आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर से राहत भरी खबर है। बाघिन T-84 एरोहेड की हालत में सुधार हो गया है। आज ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसका उपचार हुआ। उपचार के बाद तीनों शावकों के साथ उसे रिलीज किया गया है। सैंपल लेकर जांच के लिए IVRI बरेली भेजे। हिप जॉइंट का एक्सरे किया गया। वेटरनरी बोर्ड द्वारा प्रथम दृष्टया बोन ट्यूमर होना पाया। खुद मंत्री संजय शर्मा ने RTR टीम से फीडबैक लिया। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, उपचार किया गया था, अब T-84 एरोहेड की हालत में सुधार हुआ है, कितनी स्थिति सुधरी है और किसको श्रेय देना चाहेंगे निर्मल जी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से संवेदनशीलता वन विभाग ने दिखाई एरोहेड के मामले में, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। यही कारण है कि गंभीर बीमार होने के बावजूद शिखा एरोहेड अभी तक सर्वाइव कर रही है। दरअसल वन मंत्री संजय शर्मा ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से बाघ बाघिनों को लेकर के किसी तरह की समस्या न आए। खुद रणथंभौर पहुंचे थे, वो बाघिन एरोहेड की हालत देख के आए थे, T-99 की हालत देख करके आए थे और उन्होंने तमाम अफसरों को कहा था कि इसको लेकर संवेदनशीलता बरती जाए। उसके बाद ही जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है माफ कीजिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो पवन उपाध्याय हैं, वो भी 2 दिन पहले रणथंभौर पहुंचे। उन्होंने उसकी हालत देखी और उसके बाद साफ तौर पर वहां के फील्ड डायरेक्टर अनूप KR और वहां के DCF डॉक्टर रामानंद भाकर को कहा कि आप इसकी स्थिति देखिए डॉक्टर से और इसको ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है तो करिए। उसका नतीजा ये है कि जो डॉक्टर्स ने आज इसको ट्रैंकुलाइज किया, NPCA की SOP को पूरी तरह से फॉलो किया गया और T-84 जो एरोहेड है उसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसका इलाज किया गया। दरअसल एरोहेड के जो पिछला जो पैर है उसमें घाव बार बार घाव हो रहा है, घाव भर नहीं रहा है और उसके जो एक्सरे किया गया उसका आज, तो उसमें भी बोन ट्यूमर निकला है उसके बोन के अंदर। तो निश्चित तौर पर उसकी हालत तो खराब है, लेकिन चूंकि उसका आज उपचार किया और उपचार करने के बाद उसको छोड़ भी दिया गया। छोड़ इसलिए दिया गया कि उसके 3 शावक उसके साथ हैं और अगर तीनों शावक 1 साल से छोटे हैं, अगर वो मां से भी छोड़ते हैं तो उनकी भी जान को खतरा है। तो निश्चित तौर पर पूरी संवेदनशीलता बरती गई। अभी फिलहाल एरोहेड की स्थिति स्थिर है, लेकिन चूंकि उसको कोशिश ये भी की जा रही है कि प्राकृतिक तौर से उसकी हीलिंग हो। पिछले 2.5-3 महीने से लगातार जिस तरह से बीमार है, और यही नहीं, उसके अलावा भी जो T-99 है जिसने प्रीमेच्योर जिसकी डिलीवरी हुई थी और उसका जो भ्रूण था, मृत भ्रूण पैदा हुआ था, उसको लेकर के भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। तो कोशिश ये है, पूरी एक टीम वर्क देखने को मिल रहा है इसमें। वन मंत्री संजय शर्मा से लेकर CWLW पवन उपाध्याय और तमाम जो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर और वहाँ के DCF हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। IVRI बरेली सैंपल भी भेजे गए। फिलहाल तो स्थिर है हालत, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी भी नहीं है कि एरोहेड को लेकर के उम्मीदें लगाई जाए, क्योंकि एक तो उसकी उम्र भी करीब 12 साल के आसपास है, दूसरा जिस तरह की हालात है, लेकिन फिलहाल तो उसकी हालत स्थिर है। यही बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। YouTube पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।